फन फैक्ट नंबर 1, अगर आपकी एनुअल सैलरी 5,000 से बढ़ती है देन योर बाई वीकली नेट इंक्रीज वुड जस्ट बी $120। फन फैक्ट नंबर 2, अगर आपकी कंपनी आपको 10,000 एनुअल बोनस दे रही है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में बस 5,500 ही आने वाले हैं। फन फैक्ट नंबर 3, अगर आप सेम सैलरी पे किसी और प्रोविंस में रिलोकेट होते हो तो आपकी नेट इन हैंड अमाउंट चेंज होती है। जैसे कि अगर आप वैंकूवर से मॉन्ट्रियल रिलोकेट हो रहे हो, सो फॉर 100K सैलरी योर नेट इन हैंड सैलरी वुड रिड्यूस बाय $520। एंड सिमिलरली अगर आप मॉन्ट्रियल से टोरंटो रिलोकेट होते हो तो आपका नेट इन हैंड सैलरी जो है वो $350 से बढ़ेगा फॉर 100K। फन फैक्ट नंबर 4, अगर आपकी कंपनी आपको फायर करती है तो आपको आपकी 55% सैलरी मिल सकती है फॉर नेक्स्ट 19 वीक्स। बोले तो 4 से 5 महीना आपको फ्री में सैलरी मिल सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिनेंस रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे टैक्सेस कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के डिडक्शंस होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है तो उसमें से कितना डिडक्शन होके आपके इन हैंड सैलरी कितने आते हैं, और वो इन हैंड सैलरी अलग अलग प्रोविंस में कैसे वैरी होती है। ये सारे फैक्टर हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ अ वेरी बेसिक थिंग, जो कि होता है आपका ऑफर लेटर। तो सबसे पहले अगर हमें इन हैंड सैलरी समझनी है तो पहले ऑफर लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझना जरूरी है। उसके बाद पे स्टब के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझने जरूरी है। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से प्रोविंस में किस तरीके का टैक्सेस होते हैं, किस तरीके के टैक्स स्लैब्स होते हैं। तो वो सारे फैक्ट्स हम आज कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, एंड देयर आर सो मेनी फन फैक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी सीन, जिसका मैं अभी प्रूफ देने वाला हूँ आपको। तो चलो सबसे पहले हम ऑफर लेटर का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी इंडिया का ऑफर लेटर अगर देखा होगा तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका बेसिक, उसके बाद होता है एचआरए एंड देयर आर लॉट ऑफ एडिशनल अलाउंसेस वी हैव। उसके बाद पीएफ होता है, इंश्योरेंस होता है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स you will see as part of your Indian offer letter. However, that is not the case with the Canadian offer letter. यहाँ का ऑफर लेटर बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें बस होता है बेसिक पे एंड बोनस इफ एनी, बस दैट्स इट, इतना ही होता है। इसके अलावा कोई फालतू की चीजें नहीं होती है। जो भी आपका सैलरी है, जैसे कि मान लो आपको 120K का मिला है तो यू विल सी 10K एज योर बेसिक पे इन योर मंथली सैलरी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया बेसिक के बारे में। एंड उसके ऑन टॉप होता है एनुअल बोनस, जो कि आपको जनवरी टू दिसंबर में जनरली जो भी आपका पीरियड होता है, कंपनी का परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता है उस तरीके से आपको एनुअल बोनस मिलता है। इट्स सिमिलर टू द वेरिएबल पे दैट वी हैव इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम द ऑफर लेटर, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है बेनिफिट। सो बेनिफिट जो होता है ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, और जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज जो होती है वो इंश्योरेंस देती है, कुछ कंपनीज नहीं देती है, कुछ कंपनीज देती है बट उनका प्लान इतना अच्छा नहीं होता है। सो वी हैव टू कंट्रीब्यूट एज पार्ट ऑफ आवर पे स्टब टू गेट अ बेटर प्लान। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट ही बहुत अच्छा प्लान देती है, तो मैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं होती है, और कुछ कंपनीज जो होती है वो देती ही नहीं है। एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनका एडिशनल बेनिफिट्स होता है, जैसे कि अगर वॉलमार्ट वगैरह की बात करो तो वो एक एडिशनल डिस्काउंट्स देते हैं। देयर आर सर्टेन स्टोर्स जिनके टाई अप्स होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉय डिस्काउंट्स दे हैव। अगर आप बैंक में काम करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ premium rates you get. There are so many benefits you get, but those are all the perks and benefits that you will get. Those all can vary based on your employer. Now that is all about the benefits. The next component of the offer letter is the leaves. Number of leaves आपको yearly कितनी मिलती है डिपेंड करता है कि आप annually हो या hourly basis पे हो। hourly basis पे हो तो जितने आप hours काम करोगे उतने आपके लीव के hours ऐड होते जाते हैं। अगर आप annual पैकेज पे हो तो इन दैट केस आपको एनुअली 10 से 20 लीव्स तक मिलती है। एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज देयर आर सो मेनी एडिशनल लीव्स यू मे गेट। जैसे कि कुछ कंपनीज में रिलीजियस लीव्स होती है, कुछ कंपनीज में अनलिमिटेड सिक लीव्स होती है, कुछ कंपनीज में सिक लीव्स होती ही नहीं है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट, एंड दैट ऑल गोज बाय कंपनी टू कंपनी, बट दोज आर द इन जनरल थिंग्स वी हैव। So that's all about the offer letter. Now the next thing is pay stub. So आपको अपने pay stub का structure समझना बहुत important है to understand your in-hand salary. So like I said in the beginning, आपका सबसे पहला component होता है basic pay, जो भी आपका annual salary है divide by 12 कर लोगे तो that will be your basic pay, and जो कि आपका जाएगा income में। जैसे कि अगर आप 120K का पैकेज है तो आपका basic pay हो जाएगा 10,000 a month will be in the income section of your pay stub.
डिडक्शंस की अगर बात करें तो टिपिकली देयर आर 3 डिडक्शंस वी हैव, जिसमें सबसे पहला मैंडेटरी डिडक्शन होता है सीपीपी, व्हिच इज एग्जैक्टली सेम एज आवर पीएफ, जिसमें कि कुछ पोर्शन जो होता है वो अपनी सैलरी से डिडक्ट होता है एंड सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय योर एम्प्लॉयर। तो उसी तरीके से, बट इसमें एक फर्क है, अपने यहाँ पे सीटीसी जो पार्ट होता है उसमें पीएफ इंक्लूडेड होता है, यहाँ पे बेसिक पे में एम्प्लॉयर का सीपीपी कभी इंक्लूडेड नहीं होता है, विच इज ऑन टॉप ऑफ योर बेसिक पे, सो विच इज रियली अ गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज द ईआई। ईआई इज नथिंग बट योर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। जैसे कि आपने फन फैक्ट 4 में सुना कि बाय एनी चांस अगर आपका जॉब चला जाता है या आपको फायर किया जाता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको 19 वीक्स तक आपकी 55% सैलरी बाई वीकली बेसिस पे देती है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू बी एलिजिबल टू गेट योर ईआई। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने 1-2 महीना काम किया है एंड नेक्स्ट 19 वीक्स फ्री का सैलरी है। नो, दैट्स नॉट गोना वर्क। देयर आर सर्टेन कंडीशंस डिफाइंड टू इट कि आपको इतने आवर्स तक काम करना चाहिए, इतने आवर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए विद दैट रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट द ईआई until you get your next job. And the last component of the deduction we have is the taxes. Yes, it's a major part of your deductions, जो कि generally 2 part में होते हैं if you are in Quebec, एक होता है फेडरल और एक होता है प्रोविंशियल। बट if you are living anywhere outside of the Quebec, आपके यहाँ पे बस एक ही टैक्स डिडक्ट होगा, which is like a federal and provincial combined. एंड टैक्सेस वाला जो कंपोनेंट होता है वो सिग्निफिकेंटली वेरी होता है बेस्ड ऑन द प्रोविंस वेयर यू आर लिविंग इन, बिकॉज देर आर सर्टेन प्रोविंसेस जिसके प्रोविंशियल टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, बिकॉज फेडरल टैक्स रेट तो सभी के लिए सेम होता है, बट देर आर सर्टेन प्रोविंसेस जिसके टैक्स स्लैब जो है वो बहुत ही अलग है। लाइक आई सेड इन द फन फैक्ट, जिस प्रोविंस में आप रहते हो उस प्रोविंस के टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होंगे एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो चेंज होगी, बिकॉज एवरी प्रोविंस हैज देयर सेपरेट टैक्स ब्रैकेट्स। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कौन से प्रोविंस में रहते हो तो आपको कितना इन हैंड आएगा, कौन से प्रोविंस से कौन से प्रोविंस में मूव होते हो तो आपका इन हैंड कैसे चेंज होगा। तो चलो अभी अपन स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड देन वी विल गेट अ डिटेल वॉक थ्रू ऑफ ऑल दोस एस्पेक्ट्स। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे सिंपली आपको सर्च करना है टैक्स रेट्स इन कनाडा और जो भी ऑफिशियल लिंक आएगा उसको ओपन करना है। सो वहां पे आपको सारे टैक्स दिख जाएंगे, जैसे कि फेडरल के जो भी टैक्स ब्रैकेट्स है वो दिख जाएंगे, जैसे कि अप टू 55,000 15% टैक्स। अगेन वन मोर पॉइंट टू नोट हियर, जैसे इंडिया में अपने पहले 2-3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, वैसे यहाँ पे नहीं लगता है। अगर आप 5,000 भी कमा रहे हो तो भी आपको उस पर टैक्स लगेगा। अगेन देर आर सर्टन टैक्स क्रेडिट्स दे विल गेट, बट टैक्स रेट जो होता है वो सभी के लिए यहाँ पे सेम होता है। तो फेडरल में आपको 15% टैक्स अप टू 55,000 एंड सिमिलरली फॉर अदर बकेट्स। एंड ये हो गया एक कंपोनेंट ऑफ द टैक्स। उसके साथ दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोविंशियल। जिस भी आप प्रोविंस में रह रहे हो अकॉर्डिंगली आपके टैक्सेस ऐड हो गए। जैसे कि अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो एंड लेट्स से यू आर अर्निंग 1 लाख, सो बेसिकली आपको 20% यहाँ का फेडरल का टैक्स लगेगा प्लस 1 लाख का जो भी रेंज होगा यहाँ पे ये जैसे कि 9.15%। सो बोले तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 30% ऑफ द टैक्स। एंड लेट्स से यू आर अर्निंग 120K, सो 120K के अगर आप रेंज देखोगे तो यू नो इट्स लाइक 26% ऑन दिस। 26% फेडरल को जाएगा एंड प्रोविंशियल अगर देखो तो 11%, सो यू विल एंड अप गिविंग 37% टैक्स हियर। एंड ये जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हर प्रोविंस के अलग अलग होते हैं, जैसे मैनिटोबा का डिफरेंट रेंज है, उसके बाद आप देखोगे अल्बर्टा का डिफरेंट रेंज है। एवरी प्रोविंस हैज डिफरेंट रेंज। सो लेट्स गो टू एन इन हैंड सैलरी कैलकुलेटर। सिमिलरली आपको जैसे आपने ये सर्च किया है सेम चीज आपको सर्च करना है इन हैंड सैलरी कैलकुलेटर इन कनाडा। जो भी पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। बस यहाँ पे आपको आपका सैलरी डालना है, जो भी अगर एनुअल मिल रहा है तो एनुअल डालो, आर्ली मिल रहा है तो आर्ली डालो एंड यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट यूर प्रोविंस हियर। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्यूबेक सिलेक्ट किया है एंड इफ आई क्लिक कैलकुलेट, सो जैसे कि आप देखोगे कि 100K पे इतना टैक्स डिडक्ट होगा। एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर एनुअली देखना है तो एनुअली, अगर आपको बाई वीकली कितना मिलेगा वो देखना है तो वो आप देख सकते हो, मंथली कितना मिलेगा वो देख सकते हो। तो सिमिलरली इट विल गिव यू द आइडिया कि टैक्स वाले प्रोपोर्शन में कितना जाएगा, ईआई कितना डिडक्ट होगा। एंड लाइक आई सेड सीपीपी यहाँ पे 2 कंपोनेंट में होता है, एक होता है क्यूपीपी और क्यूपीप होता है, बट अल्टीमेटली इट्स जस्ट फॉर द क्यूबेक। एंड इफ यू गो फर्दर यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखाएगा एंड दिस विल गिव यू द क्लियर आइडिया कि यहाँ पे आपको कितना सैलरी मिला, उसमें से कितना जो पार्ट है वो आपने टैक्स पे किया, कितना टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग राइट, दैट एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे टैक्स पे करता है इन द सीपीपी एंड ऑल अदर थिंग्स। एंड द नेक्स्ट टैक्स रेट इज 37.6% हियर।
राइट। एंड जैसे कि मैंने बोनस का भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 5,000 बोनस मिलता है तो आपको उसमें से 2700 ही मिलेगा, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 45% डिडक्शन होने के बाद आपको जो भी बोनस मिलना है वो मिलेगा। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द अनदर एग्जांपल। लेट्स से आपको सेम सैलरी है और अभी आप सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे ओंटारियो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 5,481 इन हैंड मिल रहा है। नाउ इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट सेम सैलरी फॉर द ओंटारियो और उसका अगर मंथली देखोगे तो आपको मिलेगा 5,800, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 300-400 एक्स्ट्रा, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं ओंटारियो का अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया, सो इट विल इवन गो फर्दर। 5,800 का कितना होता है, लेट्स चेक, 5,994, ठीक है। एंड दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे इन द फन फैक्ट कि अगर आपका प्रोविंस चेंज होता है विद द सेम सैलरी तो आपका जो इन हैंड अमाउंट है वो वेरी होता है बेस्ड ऑन द प्रोविंस। एंड सिमिलरली यू कैन प्ले विद द अदर प्रोविंस आल्सो। आप यू कैन जो भी आपको सैलरी डालना है, जैसे मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अगर आपका सैलरी 120K है एंड इफ यू लिव इन अल्बर्टा तो देन यू विल एंड अप गेटिंग कितना आएगा, 6,800 आपका इन हैंड आएगा। और अगर सेम सैलरी अगर आप आ जाते हो क्यूबेक में तो क्यूबेक में आपका सैलरी बहुत ही कम हो जाएगा, विच इज कितना आता है, लेट मी सी, 6,300, ऑलमोस्ट $500 आपका कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली यू कैन प्ले विद दिस टूल और यहाँ पे आप अलग अलग प्रोविंस सेलेक्ट करके या सैलरी चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन यू विल एंड अप नोइंग कि आपका जो सैलरी है उसमें से कितना डिडक्शन हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका 43% सैलरी डिडक्ट होगा। एंड दैट सेम परसेंट अप्लाइज टू बोनस ऑल्सो। सो लेट्स से अगर आपको 10,000 बोनस मिल रहा है तो उसको आपका इन हैंड आएगा बस 5,600। So this is the tax rate that will be applicable for you guys after all the deductions and everything. तो जितना भी आपका सैलरी है -43% उतना आपको बच के आपका इन हैंड आएगा। So this will pretty much give you an idea कि आपका जो भी सैलरी है उसमें से आपको कितना डिडक्शन करना है और आपका इन हैंड सैलरी कितना आएगा। सो बेसिकली आप ये टूल यूज करके आपका इन हैंड सैलरी कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने मेरा प्रीवियस वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग का वीडियो देखा ही होगा। सो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका कितना खर्चा होगा और आपका इन हैंड सैलरी कितना आएगा। एंड दैट वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट यूर एग्जैक्ट सेविंग्स। तो अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी जॉब है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि वहां का जॉब छोड़ के यहाँ लेना वर्थ है भी या नहीं, दिस विल रियली गिव यू द क्रिस्टल क्लियर आइडिया विच विल हेल्प यू डिसाइड। बट लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन थिंग कि यहाँ पे देर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स की जहां पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, जैसे चाइल्ड केयर बेनिफिट होता है, RRSP होता है, एंड देर आर सो मेनी डे केयर रिलेटेड बेनिफिट्स जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच माई वीडियो कि जहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लेती है तो गवर्नमेंट कुछ पैसा देती भी है। सो दैट वे वो भी आपको एक इनकम ऐड करना रहेगा बिफोर डिसाइडिंग कि बस यही अपना सेविंग नहीं है, ऑन टॉप इतना पैसा भी आपको ऐड करना रहेगा एंड दैट वुड बी यूर रियल सेविंग। सो मेक श्योर यू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो और उसके लिए आपको क्या करना है यू नो दैट वेरी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।